वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं शेख खालिद साहब। आप चेयरमैन हैं कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। खालिद साहब, सबसे पहले इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तानी कालीनों की दुनिया भर के कौन कौन से ममालिक में सबसे ज़्यादा मांग है? पाकिस्तान के कालीन दुनिया में जो आज तक हमारी एक्सपोर्ट होती रही है उसमें सरफरिश्ता अमेरिका। अच्छा, अमेरिका, ठीक है। और उसके बाद यूरोप में जर्मनी ऑन टॉप था, ठीक, क्योंकि जर्मनी एक मार्केट थी, होलसेल इंपोर्टर वहाँ पे एक फ्री पोर्ट हैम्बर्ग में थी, ठीक, जिसमें एक्सपोर्टर जो इंपोर्टर है वो माल इंपोर्ट करके बगैर ड्यूटी के वहाँ पे स्टॉक करते थे, ठीक। और यूरोप के दूसरे ममालिक से ग्राहक आके वहाँ पे कालीन ख़रीद के अपने अपने मुल्कों में ले जाते थे, ठीक, और कालीन ख़रीदने के बाद उसकी ड्यूटी पे करते थे, ठीक है। मगर वक्त के साथ साथ जैसे दुनिया में एक क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल आया, सही है। उस क्राइसिस की वजह से ये यूरोपियन मार्केट जो है ये बिल्कुल कालीन के लिए वो अच्छी नहीं रही। वहाँ से होलसेलर बहुत इस काम को छोड़ के चले गए हैं, और वो जो फ्री पोर्ट भी है वो भी ऑलमोस्ट वहाँ से ख़त्म हो गई है। और फ्री पोर्ट कहाँ पे थी? वो हैम्बर्ग में थी। अच्छा, ठीक है। हैम्बर्ग में समुंदर के किनारे एक उन्होंने पोर्ट बनाई हुई थी जिसमें बॉन्डेड एरिया था, और कालीन इंपोर्ट करके वहाँ पे लोग उसको स्टोर करते थे। अच्छा। जब वहाँ से वो फरोख्त होते थे तो जिस मुल्क में वो जाते थे उसकी ड्यूटी वहाँ पे जाके पे होती थी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूटी फ्री माल पड़ा रहता था, ठीक जो है। विद इन जर्मनी फरोख्त होता था वहाँ पे लोकल ड्यूटी हो जाती थी। ठीक है। वो जो माल वहाँ से फ्रांस, इटली, स्पेन, हॉलैंड जहाँ भी जाता था वो उन मुल्कों की ड्यूटी के मुताबिक वहाँ चला जाता था। ठीक है। क्योंकि पहले तो वहाँ पे ECC नहीं था ना, यूरोपियन यूनियन नहीं था, ठीक है। तो हर मुल्क की अलग-अलग ड्यूटी थी, तो वो अपने मुल्क के रेट के मुताबिक ड्यूटी पे कर देते थे। ठीक। तो अब वहाँ पे चूँकि रिसेशन है, जी बिल्कुल, रिसेशन की वजह से ग्रीस, स्पेन, इटली, पोर्चुगाल ये ममालिक बिल्कुल इस वक्त कोई कालीन नहीं ख़रीद रहे, बल्कि अच्छा। जो कालीन उन्होंने वहाँ के इम्पोर्टरों ने ख़रीदे हुए हैं उनकी पेमेंट्स भी नहीं मिल रही, और बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को डायरेक्टली यहाँ से और हैम्बर्ग में और जर्मनी में बैठे हुए लोगों की पेमेंट्स जो हैं उन ममालिक में फंसी हुई हैं। अच्छा। और उन पेमेंटों को फंसे हुए के बावजूद हमारे मुल्क के स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है ऊपर से वो भी एक जुल्म कर रहे हैं। स्टेट बैंक का जुल्म कर रहा है? वो ये जुल्म कर रहे हैं कि जिन एक्सपोर्टरों की पेमेंटें डिलेड हैं, हाँ जी, उनको जो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस कंसेशनल रेट पे मिल रहा था, हाँ जी, उन्होंने वो भी उनका बंद कर दिया। वो बंद कर दिया? वो बंद कर दिया है कि जी आपका जो टोटल एक्सपोर्ट का अगर 5% से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, वक्त के ऊपर पेमेंट नहीं आई, तो लिहाजा आपको एक्सपोर्ट रिफाइनेंस नहीं मिलेगा। ये तो सरासर जुल्म हुआ। और ये सरासर जुल्म हो गया इस इंडस्ट्री के साथ, और लोग जो कमर्शियल बैंक है उनके रहमो करम पे रह गए हैं। अच्छा। और वो बैंक अब स्टेट बैंक का पैसा देने के बाद जो पैसा उनको 11.5-12% से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मिलता था, हाँ जी, अब वो कमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से किसी से 18% चार्ज कर रहा है, किसी से 20% चार्ज कर रहा है। वो उनको कहते हैं ये रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो कहते हैं जी आप पैसा वापस कर दें। अच्छा। अब पैसा तो सारा काम में इन्वेस्ट है, लोकल स्टॉक्स हैं लोगों के पास जो एक्सपोर्ट की हुई है, वो पैसे आ नहीं रहे। तो एक जो वो रही सही कसर कारोबार की खराबी की वो स्टेट बैंक ने पूरी कर दी है। अच्छा, तो शेख साहब इस वक्त यूरोप तो बंद है, अमेरिका के भी बुरे हालात हैं, तो टारगेट मार्केट कोई आपने नई एक्सप्लोर कर सके जहां पर पाकिस्तान जाके अपने कालीन बेहतर तरीके से बेच सकता है? टारगेट मार्केट हम इस वक्त कर रहे हैं जी चाइना को। अच्छा। क्योंकि चाइना पहले खुद एक कारपेट प्रोड्यूसिंग कंट्री था, बिल्कुल ऐसा ही है, और उनकी बहुत पिछले 5 सालों से पहले उनकी बहुत अच्छी एक एक्सपोर्ट थी। वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से उन्होंने कालीन बनाने तकरीबन बंद कर दिए हैं। अच्छा। वहाँ स्वाय चंद एक स्टेट में थोड़ा सा कालीन बनते हैं। अच्छा, उनकी अपनी ज़रूरत से कहीं कम होंगे, इतनी बड़ी आबादी है उनकी। इतनी बड़ी आबादी है, और वहाँ पे इकोनॉमी जो है ना वो ग्रो कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा है,
हाँ और जी। वो अपना जो जिंदगी का मियार है ना, जी। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको बढ़ाते बड़ी चले तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो हमने 3 महीने पहले शंघाई में एक एग्जीबिशन था। अच्छा। कारपेट एक्सपोर्टर ने एसोसिएशन लेवल के ऊपर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके उस एग्जीबिशन में भी हिस्सा लिया है। अच्छा। पिछले साल एक उनकी चिंगाई स्टेट है, उसमें शीनिंग में एग्जीबिशन था। पिछले 3-4 साल से एक्सपोर्टर वहाँ भी जा रहे हैं। अब जून के महीने में शीनिंग में एक एग्जीबिशन हो रहा है, जिसमें फिर तकरीबन 40 स्टैंड हम लोगों ने लिए हैं। अच्छा। और एसोसिएशन लेवल के ऊपर एसोसिएशन के साथ ये लोग वहाँ पे अपने कालीन लेके जा रहे हैं। चाइना से और आपको किस किस्म का रिस्पांस मिला जो आपने पिछले साल एग्जीबिशन की थी जो इस साल करनी है? काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और ग्रेजुअली वहाँ पे कालीनों की मांग बढ़ रही है। अच्छा। और पाकिस्तानी कालीनों को वहाँ पे बहुत पसंद किया जा रहा है। ठीक है। और उसकी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले चंद सालों में ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी मार्केट, जैसे यूरोप था इस तरह ये मार्केट खुलेगी। करने की ये ज़रूरत है। हमने गवर्नमेंट को बहुत ख़त वगैरह लिखे हैं, मीटिंग्स भी की हैं कि वहाँ पे जो ड्यूटी है इंपोर्ट की उसको कम कराया जाए। अब तो इसी दोनों तरह ममालिक के कोरिया, दरमियान- इसी तरह कोरिया में भी बहुत ज़्यादा ड्यूटी है। अच्छा। वहाँ भी अगर ड्यूटी कम कराई जाए, और इसी तरह ब्राज़ील वगैरह में, और इंडोनेशिया मलेशिया के क्या हालात हैं? इंडोनेशिया मलेशिया में भी कालीन जाते हैं, मगर वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं जाते। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर कालीन बिकते हैं रिटेल शॉप्स। ठीक है। होलसेल में वहाँ पे कालीन की मंडी वहाँ चलेगी जहाँ पे होलसेल इंपोर्टर पाकिस्तान से इंपोर्ट करके लोकल मार्केटिंग यानी कि करेगा। जहाँ पर वैरायटी होगी वहां पर हमारा कालीन बिकेगा। जहाँ पर वैरायटी और क्वांटिटी होगी। ठीक है। क्वांटिटी जो वहाँ पे लोकल इंपोर्ट करके वहाँ के रिटेलर्स को ऑफर की जाएगी, तो वहाँ पे मार्केट खुलेगी। और जहाँ पे ज़्यादा कंज्यूमर होंगे तो चाइना आने वाले वक्त में एक बड़ी अच्छी मार्केट साबित होगा। ठीक है। और इस वक्त जो टर्की है, टर्की में भी कारपेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी कम हो गई है। अच्छा। और टर्की पाकिस्तान से बहुत कालीन इंपोर्ट कर रहा है। ठीक। हालांकि एक दौर में टर्की दुनिया का बड़ा तरीन मुल्क था कारपेट वीविंग के अंदर। जी जी। तो अब मगर इस वक्त वहाँ पे कारपेट, वहाँ से भी कारपेट वीवर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है। और वो पाकिस्तान से कारपेट इंपोर्ट करके अपनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और वो अच्छा। कारपेट वहाँ पे बेइंतहा फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे करने का काम ये है कि पाकिस्तान इस वक्त चाइना को टारगेट करे, टर्की को टारगेट करे और कोरिया को टारगेट और करे। कोरिया को टारगेट करे। और ये मार्केट्स अगर हम डेवलपमेंट में कामयाब हो जाएं, और जो हमारी ये एक्सपोर्ट में जो कमी आई है, इंशाल्लाह ये पूरी हो जाएगी। ठीक है। शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये जो कारोबार है जिसको हम कहते हैं कारपेट बनाने का, कालीन बुनने का, ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है? इसकी वर्क फोर्स है ये कम होती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। आप इसकी क्या वजूहात समझते हैं कि ये लोग जो ये काम सदियों से करते चले आ रहे थे, आबाओ अजदाद ने ये काम उनमें ट्रांसफ़र किया, लोग ये काम छोड़ के दूसरे कामों की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं? उसकी वजह यह है, दुनिया में कारपेट का कंपटीशन है। ठीक। हमारा कंपटीशन है इंडिया के साथ। बिल्कुल, वो तो है। इंडिया में हमारे मुकाबले में लेबर बहुत सस्ती है। अच्छा। और वहाँ पे अगर मैं ये कहूँ तो मैं ये कहने में गलत नहीं हूँ, वहाँ पे गुर्बत भी ज़्यादा है। ठीक है। वहाँ का वीवर जो है वो अपने एक्सपोर्टर का कहना मानता है। अच्छा। और वो जिस तरह का कालीन चाहता है वो उसको उस तरह का कालीन बना के देता है। ठीक है। हमारे यहाँ की लेबर का थोड़ा सा मिजाज मुख्तलिफ है। और हमारे गांव में जो हमारा एग्रीकल्चर है जी। उसकी कीमत इस वक्त इतनी हो गई है, हर चीज़ की, गंदम की, चावल की, सब्जियों की, हाँ जी, कि कपास की। कंपैरेटिवली कपास की भी कंपैरेटिवली गांव के लोगों को अब बेहतर उजरत कालीन से उन कामों में नज़र आ रही है। ठीक है। लिहाजा वो प्रेफर ये करते हैं कि पहले एग्रीकल्चर करें, और पार्ट टाइम में जब उनके पास कोई काम नहीं होता तो वो कालीन वीव करते हैं। ठीक है। उसकी वजह से कालीन की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है। अच्छा। प्रोडक्शन कम होने से इत्तेफाक से दुनिया के कोई हालात भी ऐसे हो गए हैं कि कालीनों की मांग भी कम हुई है। ठीक है। मगर इसमें ये एक अच्छा साइन नहीं है कि लोग कालीन बनाने का जो काम छोड़ रहे हैं। हाँ जी। ये फ्यूचर में कारपेट के लिए अच्छा नहीं है। ये तो बहुत उसके नुकसानदेह लिए हम लोगों ने
कोशिश कारपेट करके एसोसिएशन इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है? हमारी कारपेट एसोसिएशन ने लोगों को इस काम की तरफ राग़िब करने के लिए बेहतर किस्म के कालीन बनाने की ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया है। अच्छा। वो पिछले 2 सालों में हमने एक गवर्नमेंट की मदद से कारपेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया। अच्छा। उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो किस जगह पे वाक़या है? वो लाहौर में एम्प्रेस रोड के ऊपर वाक़या है। ठीक है। उसमें हमने एक शेखपुरा से कोई 24 लोगों को लाहौर में लेके आए हम। अच्छा। उन्हें हमने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी। सुबह को रोज़ वहाँ से एक वैन उनको लाहौर लेके आती थी। ठीक। शाम को वापस शेखपुरा छोड़ के आती थी। अच्छा। और उनको हम डेली उनके काम की उजरत भी देते रहे हैं पर डे के हिसाब से। अच्छा। वो जितना भी काम करते थे उससे कता नज़र उनकी दिहाड़ी तकरीबन 400 रुपया डेली हम उनको पे करते रहे हैं। 300 से 400 रुपया। और उनको वापस छोड़ के आते रहे हैं। उन 24 मास्टर ट्रेनरों से हमने फिर शेखपुरा में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। अच्छा। वहाँ पे 400 बंदों को ट्रेन किया। ठीक है। उनको हमने ट्रेनिंग ये दी कि जो वो ऑलरेडी कलीन बना रहे हैं, हाँ, उनसे मुख्तलिफ बेहतर क्वालिटी के कलीन वो बनाएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उजरत दी जा सके, आमदन में इजाफा हो। आप उनकी आमदन में इजाफा हो। अब हमें एक नया प्रोग्राम जड़ावाला डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर रहे हैं अगले महीने से। अच्छा। और हमारे कारपेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कारपेट डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। अच्छा। जिसके ऊपर हम डिज़ाइनरों को कालीन बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक। और वो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप कालीन का नक्शा बनाने के बाद स्क्रीन के ऊपर कालीन का कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं पूरी तरह। यानी कि कालीन बनने के बाद किस शक्ल में नजर आएगा वो उसका कलर कॉम्बिनेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं। हाँ जी। कोई रंग कालीन का तो विद 1 स्ट्रोक ऑफ कंप्यूटर क्लिक आप उसका कलर, अगर कहीं पे सुर्ख रंग लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि जी सुर्ख की जगह अगर लाइट ब्लू लग जाए तो कालीन कैसा लगेगा, तो वो एक क्लिक से चेंज हो जाएगा। ठीक है। और उस कालीन को जिस क्वालिटी के ग्राफ के ऊपर आप उतारना चाहते हैं, हाँ जी, उसको पीछे से ग्राफ दें उस क्वालिटी का। मसलन हमारे कालीन बनते हैं 8-9 क्वालिटी, 9-9 क्वालिटी, 10-10 क्वालिटी, 12-12 क्वालिटी। उस डिज़ाइन को अगर आप 12-12 क्वालिटी में बनाना चाहते हैं, हाँ जी, तो उसके ऊपर आप क्लिक करें और उसको एक क्लिक और दें कि अपने जो फूल हैं उनको इन खानों में पूरी तरह फिट कर दें और जो फालतू नॉट्स हैं उसको उसमें से निकाल दिया जाए। तो वो एक क्लिक के साथ ये काम भी करता है। यानी कि कंप्यूटराइज कर दिया आपने। सारा कंप्यूटराइज है और वहाँ पे हम डिजाइनरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं बाकायदा और वहाँ सीख रहे हैं। नंबर 2 जो एक्सपोर्टर हैं जी, उनको भी सर्विस वहाँ से मुहैया की जाती है कि जो एक्सपोर्टर अपना डिज़ाइन वहाँ बनाना चाहे, हाँ जी, वो वहाँ पे डिज़ाइन देते हैं। वहाँ पे कंप्यूटर डिज़ाइनर बैठे हुए हैं। ठीक है। वो एक्सपोर्टर की मर्जी के मुताबिक वहाँ डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है। एक्सपोर्टर के नुमाइंदे वहाँ आके उन डिज़ाइनों को देखते हैं, अप्रूव करते हैं। तो फिर उनका प्रिंट आउट निकाल के उनकी तालम जिसके ऊपर से कालीन बनता है वो भी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको लिखता है। ठीक है। वो तालम जो एक तालम लिखने वाला 15 दिन में लिखता था, वो हमारा कंप्यूटर 2 घंटों में तैयार कर, यानी कि 15 दिनों का आपने 2 घंटों में 2 घंटों के अंदर वो प्रिंट आउट करके तो तालम निकाल के दे देता। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सर्विस कंसेशनल रेट के ऊपर कारपेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुहैया कर रहा है एक्सपोर्टर। ठीक है। जो एक्सपोर्टर जिनके पास वसाइल नहीं है वो इससे बड़ा फायदा हासिल कर रहे हैं, वहाँ से काम करवा रहे हैं और उनको इसकी काफ़ी हेल्प मिल रही है। नाज़रीन, यहाँ से लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम शेख साहब से ये जानेंगे कि उन्होंने जो अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए अपने प्लेटफॉर्म जो एक्सपोर्टर एसोसिएशन के थ्रू, उसके क्या नताइज बरामद हो रहे हैं और हम पाकिस्तान के अंदर जो कारपेट बुनने वाले हैं उनकी उजरत में किस तरह इजाफा कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा।